पिछले वीडियो में आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बताया था जो कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया का ही टाइप था। आज आपको नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बताने जा रहे हैं। ये भी टाइप है माइक्रोसाइटिक एनीमिया का। मेगालोब्लास्टिक है, नॉन मेगालोब्लास्टिक है, तो फ़र्क क्या है ये देख लेते हैं। ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में ये बताए थे कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया का ही टाइप था, और इस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हुआ क्या था, तो इम्पेयरमेंट हुआ था डीएनए का, यानी कि डीएनए सिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आरबीसी मतलब आरबीसी का ही डीएनए इम्पेयरमेंट होता है, मतलब प्रॉपरली सिंथेसिस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आरबीसी का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था, तो वो इंक्रीज हो जा रहा था, द साइज एबनॉर्मल हो रहा था, तो वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया था। यहाँ पे नॉन मेगालोब्लास्टिक में इम्पेयरमेंट डीएनए का नहीं होता है, मतलब डीएनए सिंथेसिस में प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता है। नॉन मेगालोब्लास्टिक में डीएनए सिंथेसिस में प्रॉब्लम था, यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ये भी मैक्रोसाइटिक का ही टाइप है। इसमें भी आरबीसी का साइज जो है वो नॉर्मल से इंक्रीज कर जाता है। ये होता कैसे है, इंक्रीज कैसे कर जाता है आरबीसी का सेल, तो ये आरबीसी का मेम्ब्रेन एक्चुअली में, मतलब आरबीसी के मेम्ब्रेन का जो एरिया है वो इंक्रीज कर जाता है इरिथ्रोपोइसिस के इंक्रीज होने की वजह से। मतलब इरिथ्रोपोइसिस मतलब मालूम है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो इतना ज़्यादा इरिथ्रोपोइसिस होने लगता है, एबनॉर्मल इरिथ्रोपोइसिस होता है, इसके कारण आरबीसी का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। या फिर अल्कोहलिज्म, यानी रेगुलर ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि प्रॉपरली आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, अब नॉर्मल होता है, और आरबीसी कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है साइज में। तो ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया नॉन मेगलोब्लास्टिक का यही समझ सकते हैं कि अल्कोहल की वजह से, मतलब अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से प्रॉपरली आरबीसी का सिंथेसिस जब नहीं होता है तो वो, और साइज बड़ा होता है, तो इसलिए मैक्रोसाइटिक का टाइप है। और अल्कोहलिज्म की वजह से ये होता है, तो इसलिए इसको नॉन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस प्रॉपर होता है। इसके अलावा लिवर डिजीज़ है, या बोन मैरो फेल्योर हो गया, मतलब बोन मैरो में प्रॉब्लम हुआ है, लिवर का कुछ तरह का डिजीज़ है, तो ये सब की वजह से भी क्या होता है कि आरबीसी का साइज़ नॉर्मल से बड़ा हो जाता है, तो ये एबनॉर्मलिटी आ जाती है आरबीसी में। तो आरबीसी एबनॉर्मल आरबीसी है, तो इसका मतलब है आरबीसी का नंबर कम हो गया। अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि लिवर डिजीज़ जो होता है तो उसमें होता क्या है, तो लिवर में अगर किसी तरह का डिजीज़ हो, यानी हेपेटिक डिजीज़ बोलिए या फिर लिवर डिजीज़ बोलिए, अगर किसी पेशेंट को है, तो इसमें ये होता ये है कि लिवर कोलेस्ट्रॉल या फॉस्फोलिपिड को क्या नहीं कर पाता है, तो उसको डाइजेस्ट नहीं करा पाता है, जिसके कारण ये कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड आरबीसी के सेल पे जाकर डिपॉजिट होने लगते हैं। सर्कुलेटरी आरबीसी, यानी कि सर्कुलेटिंग आरबीसी, यानी कि जो ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर रहा है आरबीसी, तो उसके सरफेस पे जाकर के इकट्ठा होने लगते हैं। उसके वजह से आरबीसी का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा इन, यहाँ पे इन है, इन स्प्लेनेक्टोमाइज्ड पेशेंट, यानी कि स्प्लीन अगर किसी पर्सन का सर्जिकली हटाया गया है, या फिर स्प्लीन में अगर प्रॉब्लम है, तो वैसे पर्सन में भी आरबीसी का साइज इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है, तो जब मैचुरेशन होता है, आरबीसी का जब मैचुरेशन होता है, तो वहाँ पे होता ये है कि आरबीसी के मेम्ब्रेन से एक्स्ट्रा जो भी लिपिड होता है, तो उसको स्प्लीन हटा देता है। लेकिन अब यहाँ स्प्लीन में ही पर प्रॉब्लम है पर्सन के, या फिर स्प्लीन ही नहीं है, स्प्लीन को ही सर्जिकली हटा दिया गया है। तो जब स्प्लीन नहीं है, तो वो मैचुरेशन के टाइम में आरबीसी के सरफेस से लिपिड नहीं हटा पाता है, और इसकी वजह से भी क्या हो जाता है कि आरबीसी का साइज नॉर्मल से लार्जर हो जाता है। ये बात हो गई। इसके अलावा अल्कोहलिज्म वाली जो बात बोल रहे थे कि अल्कोहलिज्म यानी कि पर्सन अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने वाला है, तो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम उसमें होता है, पुअर न्यूट्रिशन होता है, यानी कि प्रॉपरली अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, बॉडी तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है, तो फोलेट या विटामिन 12 B12 की डिफिशियंसी हो जाती है, जो पिछले मेगलोब्लास्टिक वाले में भी बताए थे कि विटामिन B12 और विटामिन B9, B12 कोबाइलेमाइन होता है, और फोलेट या उसी को फोलिक एसिड कहते हैं, वो होता है B9, विटामिन B9। तो ये दोनों विटामिन की कमी के कारण हो रहा था वहाँ पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में।
कि क्या हो रहा था कि डीएनए का सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे डीएनए के सिंथेसिस में तो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन यहाँ विटामिन की कमी के कारण आरबीसी का प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। जो पर्सन ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें न्यूट्रिशन का दिक्कत होता है। फोलेट और कोबालेमाइन यानी विटामिन बी9 और विटामिन बी12 नहीं मिल पाता, तो प्रॉपरली नहीं हो पाता आरबीसी का फॉर्मेशन, यानी आरबीसी एबनॉर्मल ग्रोथ करता है और साइज इसका बड़ा हो जाता है। अब ये तो बात समझ में आ रही होगी कि किस वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में किस वजह से आरबीसी का साइज इंक्रीज कर जाता है, ये तो समझ आ रहा होगा। अब जब लेबोरेटरी डायग्नोसिस कराएंगे तो सीबीसी जब देखते हैं तो उसमें आपको एमसीवी या तो नॉर्मल मिलता है, या ज़्यादातर क्या होता है कि एमसीवी इंक्रीज रहता है। ज़्यादातर यही केसेस देखने को मिलता है। रेटिकुलोसाइट जो है वो इंक्रीज रहता है। अगर रेटिकुलोसाइट नहीं पता है कि क्या है, तो रेटिकुलोसाइट क्या होता है, तो एरिथ्रोपोइसिस का जब प्रोसेस पढ़िएगा, यानी आरबीसी के फॉर्मेशन का जब प्रोसेस पढ़िएगा, तो स्टेप्स में होता है आरबीसी का फॉर्मेशन। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो जब मेच्योर होता है आरबीसी, तो जस्ट मेच्योर से पहले वाला जो स्टेज होता है आरबीसी के फॉर्मेशन में, वो रेटिकुलोसाइट होता है। और इसी फॉर्म में ब्लड स्ट्रीम में आता है आरबीसी, और ब्लड स्ट्रीम में आकर के मैच्योर होता है। तो रेटिकुलोसाइट का भी नंबर इंक्रीज रहेगा जब सीबीसी कराते हैं। तो इसके अलावा पीबीएस यानी पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बना करके देखेंगे, तो वहाँ पे भी आपको आरबीसी का साइज इंक्रीज दिखेगा। अब मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का दो एग्जाम्पल्स और पढ़ते हैं। सॉरी, नन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का एग्जाम्पल दो पढ़ते हैं, माइलोडोप्लास्टिक सिंड्रोम और एक होता है एप्लास्टिक एनीमिया। तो इन दोनों में से कोई एक को एक्सप्लेन करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये नॉन मेगलोब्लास्टिक का कुछ सिम्टम्स दिया हुआ है, वही सारे सिम्टम्स हैं जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया में है। तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया का ही ये नॉन मेगलोब्लास्टिक टाइप है। तो नॉन मैक्रो इसके मतलब मेगलोब्लास्टिक के बारे में ज़्यादातर चीज़ें मैक्रोसाइटिक एनीमिया जा करके पढ़िएगा तो उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। वहाँ पे जो सिम्टम्स थे यहाँ पे वही सिम्टम्स होंगे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि एपेटाइट मतलब भूख होता है तो भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ वेट होना, ब्रिटल नेल में नेल जो है इस तरह का हो जाता है, मतलब नॉर्मल नहीं रहता है, से स्पून शेप का ऐसे बन जाता है आगे से, और हार्ट बीट फास्ट होता है। डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं भी हो सकता। फटिगनेस होता है, थकावट रहता है, स्किन तो पेल होगा ही, आरबीसी की कमी होगी तो, इंक्लूडिंग लिप्स और आईलिड्स भी येलोइश दिखता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है, यानी कि हमेशा इंसान कंफ्यूज रहता है, प्रॉपरली कुछ भी सोच नहीं पाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है और ये सारी बातें हैं नन मेगलोब्लास्टिक के बारे में। अब इसका जो एग्जाम्पल है उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। आज के अभी के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एक कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।